अलैक्म, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं, आप भी अल्लाह के फजल करम के साथ सब ठीक ठाक होंगे। हमारा तो पाकिस्तान का मौसम इतना गर्म है, इतना गर्म है कि यकीन माने कि बाहर निकला भी नहीं जा सकता। अगर मजबूरी के तहत कोई चीज़ लेनी भी है किचन या दूसरे कमरे से, तो दिल घबराता है कि उस कमरे में ना ही जाएं, बस एसी वाले कमरे में बैठे रहें। तो आज दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना परेशान है कि आज हमारे जो बुज़ुर्ग थे वाल साहब, उनको 27 साल गुजर गए, उनकी बरसी है आज। वही उसी तरह का दिन, उसी तरह की परेशानी, टेंशन बनी हुई है। 27 साल गुजर गए हैं, तो दिन किस तरह बीते, किस तरह गुजरे दिन। तो इंसान जब पैदा होता है, उसका रिज़्क, उसकी हर चीज़ अल्लाह ताला लिख देता है, लेकिन ये है जो माँ बाप होते हैं, वो आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, ना माँ जैसा रिश्ता, ना बाप जैसा रिश्ता मिल नहीं सकता। तो हमारे जो वालिद साहब थे, वो 36 साल की उम्र में दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनको उधर भी उनकी ज़रूरत होगी। हम सब छोटे में हैं, और माँ जो थी वो जवान थी, दूसरे सारे तीनों जो थे वो बहुत छोटे थे। तो पल गए, बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, लेकिन दिन वही हैं, वही चाहत है, वही प्यार है, वही फीलिंग महसूस हो रही है कि हमने ज़िंदगी में उनको कभी देखा ही नहीं। आज दिन वही आया है, लेकिन परेशानी का वो आलम है। जिस तरह आज गर्मी है, इतनी सख्त तपश है, उसी दिन इसी तरह का दिन का हमारे ऊपर क़यामत पड़ी टूटी थी। लेकिन हम एक किस्म के बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनकी याद जब आती है ना, तो दिल खून के आंसू होता है। माँ बाप ऐसी चीज़ होते हैं, बच्चों पे जब भी कोई मुश्किल पड़ती है, अपने माँ बाप को याद करते हैं। तो हमने तो अपने वालिद की कोई खुशी, या उन्होंने हमारी कोई खुशी देखी ही नहीं, जवानी में चले गए। अल्लाह ताला जिधर गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उन्हें आला से आला मुकाम अता फरमाए। हमारी तो यही दुआ है, हम जब तक ज़िंदा रहेंगे उनको पढ़ के बख्शते रहेंगे। जिनके हैं वालिदैन, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो आज बहुत परेशानी का दिन है। अभी अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, तो जो है ना, जब सारी रात या टेंशन परेशानी में पड़ी रही कि किस तरह ये 26-27 साल का टाइम गुजर गया है। हर इंसान अपनी खुशियों में खुश होता है, हम भी खुश थे, कभी खुश हो जाते हैं, कभी गम में आ जाते हैं। फिर वो इंसान ज़िंदगी के साथ साथ सारे काम करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि एक ही आपको चीज़ लेके चलनी पड़ती है। ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है कि अच्छाई और बुराई का, क्योंकि आपने अच्छे भी काम करने हैं, बुरे भी करने हैं, खुशी भी करनी है, गम भी करना है, सारे काम इस तरह करने हैं। ज़िंदगी चलती इसी तरीके से है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ तो वो तो काम हो नहीं सकता। लेकिन जो हमारे वालिद साहब थे, वो सादा तबीयत के लोग थे, वो सादा शरीफ इंसान थे। उनकी शराफत आज तक हर इंसान उनकी तारीफ़ करता है। जिन्होंने देखी हैं वो तो हर बंदा उनकी तारीफ़ करता है। लेकिन हम तो उनकी औलाद थे। औलाद को तो किसी का माँ बाप को कोई भी, अगर कोई भी किसी चीज़ की कमी हो, उसको अपना माँ बाप प्यारे ही लगता है। हर बंदे को अपना अपना ही लगता है। तो आज उनकी बरसी है, तो आप सब भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। थोड़ा सा हालात का थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर ना हालात ख़राब ना होते तो हमने आज गाँव जाना था, उनके कब्रिस्तान। इफ़रा बोल रही थी कि हमें साल हो गया, हम सना की शादी पे कब्रिस्तान गए थे, उसके बाद हम कब्रिस्तान नहीं गए। तो मैंने कहा कि हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर जाएंगे, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जैसे हालात ठीक हुए तो फिर हम ना कब्रिस्तान ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी उन तक, वहाँ तक ही है उनकी। जब उधर से होके आ जाएं, फिर हम दिन गिनते रहते हैं कि हम इतने दिन हो गए उधर गए, इतने दिन हो गए कब्रिस्तान गए। एक दिन हम सब ने भी उधर चले जाना है, जो दुनिया में आया उसने जाने जाना है। लेकिन इंसान ख़त्म हो जाता है। जिनका कोई दुनिया से चला जाता है ना अपना, वो ज़िंदा ख़त्म हो जाता है। खुशियाँ तो मैंने आपको बोला है, इंसान जब खुशी आती है खुशी भी होती है, लेकिन गम जो होता है ना, गम सारी ज़िंदगी का आपको लग जाता है। वो लकड़ी होती है, लकड़ी को जैसे ही आग में डालें
वो धुआं करती रहती है और जलती रहती है आस्ता आस्ता आस्ता। इसी तरह इंसान का वो ये गम वो चीज़ है कि आस्ता आस्ता अंदर से ख़त्म होता जाता है। मेरी आप फीलिंग समझ नहीं सकते, लेकिन यकीन करें कि मुझे उसी तरह फील हो रहा है। वही वक्त वही टाइम मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह हम पर पड़ी थी। हम बहुत सारे घर के उस वक्त हमारे दादी दादा हम सारे 5 बहन भाई थे घर में। 8 लोगों का हमारा हम घर के लोग थे। तो फिर देखें आस्ता आस्ता बच्चों की भी शादी हो गई, सब की हो गई। आस्ता आस्ता दुनिया से वो दादी दादा भी चले गए। जिनका बेटा एक था उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, जिनकी एक ही आँख हो। तो हमारी जो दादी अम्मा थी वो ना बहुत समझदार और एक नेक खतून थी। तो उनका ना जैसे हमारे अबू की डेथ हुई ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे अभी भी याद है। जब मैं कभी याद करती हूँ मुझे रोना आ जाता है। तो बैठती थी तो मेरा घर ना दूसरे महल्ले था ना, तो उधर मेरे पास सोने के लिए जाती। तो मेरी जो सास थी ना वो हुक्का पीती थी। दोनों ने हुक्का बैठ के पीना ना, तो मैंने उसको बोलना, हम दादी को ना बेबे कहते थे ना, बेबे आप हुक्का ना पिया करो ना। तो वो कहती थी मेरा ना पेट जो है ना बड़ा हो गया, पता नहीं मेरे पेट को किस चीज़ की खुशी है, इसको इतना बड़ा गम लगा, लेकिन इस मेरे पेट को इतनी खुशी हो गया, इसने बढ़ना शुरू हो गया है। तो पंजाबी में वो कहती थी टिड्डा तैनू किस चीज़ की खुशी है जिहड़ा तू वड्डा हुंदा जाना पिया, टिड्डा तैनू मैनू ये दस तैनू खुशी किस चीज़ की है, तैनू तो इतनी वड्डी सट लगी है, तैनू तो नाल लगना चाहिए, तू वड्डा हो गया। तो यकीन करें कि जब मैं ये बात सोचती हूँ कि हमारी दादी के कहते हैं पंजाबी में मुहावरा पत्थर पेट से निकला होना तो उसका भी दर्द होता है। तो उसका एक ही बेटा था। जब वो ये बात करती थी ना मेरे साथ, तो मैं सोचती, रात को भी मैंने ये बात सोची तो मुझे वो याद आ गई, टिड्डा तैनू किस गल की खुशी है जिहड़ा तू वधदा जाना पिया। तो मैं हूँ वो फीलिंग आती है। उस वक्त जवानी सी, बच्चे जवान, ना कुछ समझ ना सोच, 18 साल 17 की शादी हुई वे के मुहावरा है या की गल है। तो हूँ पता चलता है कि औलाद की चीज़ है तो औलाद का गम की चीज़ होंदा है। अल्लाह ताला किसी बंदे नूं औलाद का गम ना देवे। जो दुनिया ते आया अल्लाह खुशियां नूं देवे औलाद दियां। ते अल्लाह ताला उन्होंने भी जन्नत फिरदौस च जगह दे, दादी दादे नूं भी, हमारे बाजी नूं भी। तो आपसे भी अपील है कि मेरे लिए, हमारे वालिद साहब के लिए दुआ करना, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और हम ये जो हालात मुल्क के ख़राब हुए हुए हैं, अल्लाह ताला हमें इससे भी निजात दे। और ये जो गर्मी है पड़ रही है, इससे भी अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। सारी चीज़ें साथ ही हैं। तो आज मेरी इतनी तबीयत ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हुई थी कि सुबह अली को 7 बजे ही उठा के 7:05 हुए तो अली को मैंने बोला कि अली शॉप का टाइम हो गया है, 8:15 बज गए हैं, लेकिन वो 7:15 हुए थे। तो अली शॉप पे चला गया। अभी इफ्रा को फ़ोन करके अली ने बताया है कि अम्मी ने आज बहुत बड़ा जुल्म किया, जुल्म की इंतहा कर दी है। मैंने कहा क्या मैंने किया है? कहता है कि जैसे ही मैं शॉप पर पहुंचा हूँ, मैंने टाइम देखा ना, मैं अम्मी की बात पे ही उठ के खड़ा हो गया और मैं सीधा वाशरूम चला गया, और ना मैंने टाइम देखा ना कुछ। तो जैसे ही मैं शॉप पर पहुंचा तो दुकानें बंद थी और मैं दुकान के सामने खड़ा हो गया। तो टाइम मोबाइल निकाल के मैंने टाइम देखा तो 7:30 हुए थे। तो लड़कियों ने आना था 8:30 बजे। तो मैं उधर इतनी देर खड़ा रहा, गर्मी में इतनी देर खड़ा रहा कि जो है ना, मुझे अम्मी ने मेरे ऊपर जुल्म किया है। मैंने कहा मैंने तो 8:15 देखे हैं, तो तब मैंने इसको उठाया है। तो अभी इफ्रा कह रही है कि मुझे उसने मैसेज करके बताया ये अम्मी ने क्या कर दिया। देखें, मैं इतनी ज़हनी तौर पर, वालिदैन ऐसी चीज़ होते हैं कि रात को ये मुझे मेरे बातें जो मैंने आपके साथ की हैं मेरे जहन में थी, मैं इतनी डिप्रेशन हो गई कि मैंने अली को 7 बजे काम पर भेज दिया। तो देखते हैं दिन की रूटीन में क्या है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सब ठीक ठाक है। आज हम बनाने लगे हैं कीमे के कबाब। तो सबसे पहले सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं
काट के मैंने 4 अदरक डाली हैं, 2 पहले डाली हैं, 2 भी डाल लेती हूँ। इसके बाद मैं डाल लेती हूँ प्याज, एक जवा पूरा मैंने लहसुन का लिया है और एक टमाटर 2 पीस में मैंने कर लिया है। इसके साथ ही मैं कीमा डाल देती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो है ना, कीमा मेरा बिल्कुल बारीक है लेकिन फिर भी मैंने इसको मैश करना है। 1 किलो के करीब है कीमा। इसके साथ थोड़ी सी पत्तियाँ बाद में डाल देती हूँ। चमचा मैंने बेसन का डाल रही हूँ। अगले दिन मैंने आटा डाला था लेकिन आज बेसन डाल रही हूँ। अभी इसको चॉप कर लेते हैं। कीमा मेरा बारीक है लेकिन प्याज और हर सब्ज़ मिर्च लहसुन के लिए हमें चॉपर में डालनी पड़ेगी। सारी चीज़ें मैश हो गई हैं, सब्ज़ मिर्च लहसुन। अभी इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर अभी मैं मसाले डालती हूँ, वो भी मैं आपके सारे सामने डालूंगी। एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच दादर मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक, कलर के लिए मैंने रेड मिर्च ली थोड़ी सी, ये थोड़ा सा अनारदाना लिया है, अनारदाने के बीज, दो अंडे ले लेते हैं। इसको मैश कर लेते हैं सब चीज़ों को। सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने लिया है, बाहर से तोड़ के ले आई है इतना, तो ये काट के डाल लेते हैं। इसको मैंने धो के फिर काटा है। अभी मैं एक दफ़ा इसको ना हाथ के साथ मैश करती हूँ आपके सामने, क्योंकि जैसे मैं हाथ के साथ मैं ये देखिए, अगर लहसुन चॉपर में से ना सही हो सके तो इसको आपने ऐसे ऐसे कर लेना है। ये मेरा मसाला बन के तैयार हो गया। अभी इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देती हूँ, फिर इसके बाद को अपना मैंने एक डाला पहले, अभी मैं एक आपके सामने डालती हूँ। आपने इतना बोल सा बनाना है, इसको अपने हाथ से के साथ ही, बिल्कुल पानी वाला हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर पानी वाला हाथ लगाएंगे तो इसमें वैसे भी कीमे के अंदर पानी होता है। जब एक साइड बन जाएगी फिर दूसरी साइड आपने बनानी है।
अभी प्लेट ले लेते हैं, इसमें रख देते हैं इसलिए। निकाल लेते हैं। हेलो अली। ये मेरा एक कबाब जो मैंने पहले डाला था वो बन के तैयार हो गया है। अभी दूसरे दो बन रहे हैं, मेरा कीमा अभी बाकी है। तो जो है ना, कुछ मेरे कबाब बन के तैयार हो गए हैं, तो 2-3 अभी रह रहे हैं, बन रहे हैं स्लो आंच पे। ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।